मैं सुनाता किस्से। अब ऐसे मीठे बातें बहुत हो गए, सुनो, सुन के वो। इम्तियाज भाई साहब से हमारी सबकी तरफ से एक पार्टी के जिम्मेदार की हैसियत से, साहब देखो ना, इधर देख ही नहीं गए साहब, तुम ऐसा मत करो ना साहब, कम से कम देखो ना साहब। अगर तुम भाषण तो जोरदार कर देंगे और पूरे धंधे ऐसे कर देंगे, हमको हमारी क़ियादत को ईमानदाराना अंदाज में काम करना चाहिए। मजलिस का एक जिम्मेदार और हैसियत कर सकता हूँ। वो बेचारे ने इलेक्शन में भागना, कारपोरेटर को चुन के लाना, और जब काम आएगा तो मेरा बेटा करेगा, मेरा बाप करेगा, मेरा भाई करेगा, वो कार्यकर्ता झकमाते फिरेगा। इम्तियाज भाई याद है आपसे तो अपनी ना इत्तेफाकी थी। हमारा जो वार्ड अध्यक्ष है वो ज्यादा अहमियत का हमें कारपोरेटर के मुकाबले में। तो संगठन को मजबूत करने के लिए अब उन्हीं को हम टिकट देंगे जो हमारे वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और संगठन का काम करेगा। अगर हम उस खायद को बेचेंगे, हम उस खायद के नाम पे अपनी दुकान चलाएंगे, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, बहुत बुरी बात। हमको चुमटे लेने के वास्ते वो बगैर बैनर जिस पे हमारी फोटो नहीं थी, वो फोटो भी हमारे घर के सामने लगाएगा के क्या? मैं ये मंच से खुले तौर पे साफ साफ बातें कर रहा हूँ और साफ बातें होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ तुम भी जिंदाबाद, मैं भी जिंदाबाद, ये भी जिंदाबाद, वो भी जिंदाबाद, तो कुछ काम होने वाला नहीं। मैंने वो वीडियो भी देखा कि पार्टी का जिम्मेदार आदमी बोला इंशाअल्लाह भावी नगर सेवक, जबकि असदुद्दीन अवी साहब का एक मैसेज आया था, मैं एमपी टीम पे नहीं हूँ। नहीं भाई, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक पार्टी में हूँ, इस किस्म की ना सेटिंग इम्तियाज जलील साहब करेंगे ना गफ्फार कादरी करेगा। मैं इम्तियाज जलील साहब को कहता हूँ, इस किस्म की नौबतें की जो हरकत करेगा, पार्टी से हट के भी और पार्टी के अंदर रह के भी दफन करूंगा उसको। मैं खुल के बोल रहा हूँ। नहीं गफ्फार कादरी तुम पत्थर फेंक के मारेंगे कि चूड़ा पहन के बैठा मैं भी, क्या कान में फूल है मेरे? सियासत में हूँ, अपने विखार से हूँ। अगर इतने उतावले बन गए, नारेगांव की हमारी विजिट हमने फेसबुक पे डाले 4:30 बजे, कोई साहब 12 बजे पहुँच गए। अरे क्या जरूरत पड़ी इतना उतावले होने की? हमारा कायद, महाराष्ट्र का सदर, मजलिस इत्यादि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे कायद है। आप अपने जहन में बशमूल मैं कोई गलतफहमी ना रखते हुए अच्छे काम करेंगे। आने से पहले इम्तियाज जलील को बोल के भी आया कि इम्तियाज जलील साहब भाषण बहुत हो गया। अब इम्तियाज जलील साहब ने, मैं आप सब के तरफ से गुजारिश कर रहा हूँ, एक खाने की जंगी दावत अपने जेब के पैसों से करना चाहिए। हमने क्या खोया क्या पाया वो बातें समझ में नहीं आई। बशमूल डॉक्टर गफ्फार कादरी के, इम्तियाज जलील के, हम सब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हमारे कायद हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इम्तियाज जलील साहब आपसे भी गुजारिश है कि इस सिलसिले में वर्कआउट कीजिए। क्या हम हमारे कारपोरेटर्स, अवामी नुमाइंदों के जरिए क्या हमारे कार्यकर्ताओं को मदद कर सकते हैं? क्या उनको खड़े कर सकते हैं? भाई आप वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, वक्फ बोर्ड के ज़मीनों के केसेस चल रहे हैं, कुछ ऐसा इंतज़ाम भी कीजिए कि बेरोजगार नौजवान, कुछ हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले, किसकी दुकान हो जाए, किसका कुछ हो जाए। क्यों? तो मैंने महसूस किया, मैंने वक्फ एक्ट की पूरी स्टडी की है। वक्फ की ज़मीनें 3 मकासद के लिए दी जाती हैं, एक कमर्शियल, एक एजुकेशनल, एक हेल्थ की बात होती है। तो यकीनन वक्फ बोर्ड की बात है। इम्तियाज जलील साहब से मेरी गुजारिश है, ये फैक्ट्रियाँ सब किस ज़माने में आपके पास थी पोल्यूशन बोर्ड के तहत, आज आप जिले के हम खासदार हैं, हमारे कुछ बच्चों को फैक्ट्री में नौकरियों की कोशिश कीजिए। इम्तियाज जलील साहब, हमारी आपसे मांग है, आप हमारे कायद हैं, आप हमारे नेता हैं, हम आपसे हाथ पकड़ कर मांग करते हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कायद मोहतरम इस बात पर गौर करेंगे। तो पहली बात, संगठन मजबूत मोहतरम पारदे साहब भाषण से नहीं होता, मोहतरम पारदे साहब किताबों से नहीं होता। संगठन
अपने अमल से मजबूत होगा। अगर मैं हमारे हाजी साहब का विश्वास नहीं जीत सका और अपनी ही दुकान चलाते बैठा तो मैं संगठन मजबूत नहीं कर सकता, मैं अपनी तरह मुस्तहकम हो सकता हूँ। तो पहली संगठन के सिलसिले में मेरा कहना ये है। और दूसरी बात, अगर वार्ड का बूथ अध्यक्ष भी बना दे, अपन वार्ड अध्यक्ष भी बना दे, उसका क्या मुकाम है? वो बेचारे ने इलेक्शन में भागना, कारपोरेटर को चुन के लाना, और जब काम आएगा तो मेरा बेटा करेगा, मेरा बाप करेगा, मेरा भाई करेगा, वो कार्यकर्ता झकमाते फिरेगा। दूसरी बात, मैं आपको नहीं बैठो देखो मैं सुनाता किस्से। अब ऐसे मीठे बातें बहुत हो गए, सुन के देखो, अरुण बोगडे की मेरी कोई पहचान नहीं थी। अरुण बोगडे की मेरी कोई पहचान नहीं थी। रात के 2 बजे रियाज, शोएब और दूसरा अपना बच्चा ने, उनका क्या है, मेरा सब मेरे पास आके बैठे। आके क्या बोले, कोने में जाके, डॉक्टर साहब इसको टिकट दो, ये अब टिकट दिए तो चुन के आएगा, हमारा ख्याल करेंगे। उसी भावना के तहत मैंने टिकट की कोशिश भी की। इम्तियाज भाई याद है आपसे, तो अपनी ना इत्तेफाकी थी। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं हमारे पास है क्या, ना मंत्री है, पूरे महाराष्ट्र में 2 आमदार है, 1 खासदार है, कारपोरेशन में 7 मेयर बनेंगे, शाहिद भाई की बात इंशाल्लाह बनेंगे, मगर जो चीज़ें हैं उसमें अपने काम तो करना पड़ेगा ना। मेरी मुस्तकिल कोशिश यह है, जो मुस्तकिल गुजारिश है, कि हमने हमारा जो वार्ड अध्यक्ष है वो ज़्यादा अहमियत का हमें कारपोरेटर के मुकाबले में, हमारा बूथ का अध्यक्ष ज़्यादा अहम है कारपोरेटर के मुकाबले में। भाई आपको भी जिंदगी में कुछ मकसद है ना, आपको भी आगे जाना है ना। तो संगठन को मजबूत करने के लिए अब उन्हीं को हम टिकट देंगे जो हमारे वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और संगठन का काम करेगा। मैं किसी पे टीका नहीं करना चाहता। हमको वो चीजें बाद में समझ में आई, हम भी जुम्मा 8 दिन से पॉलिटिक्स में थे, मगर जब चीज समझ में आएगी तो खुलकर बात करेंगे। क्यों तो मजलिस में हम मौजूद हैं एक अच्छे जज्बे के तहत। आपको ताज्जुब होगा, हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कितनी मेहनत करता है, हम उस पर कुर्बान होना चाहिए। और किस लिए मेहनत करता है? देखो, ये संगठन थी, ये आपकी ताकत थी। जब औरंगाबाद में दंगा हुआ, हमारे साथी कैसा डट गए थे, कैसा डट गए थे। वो रात मुझे याद है, मुझे मेरे साथियों के नाम भी याद है, सामने बैठे, कितनी मैंने से ताकत की है। अगर वही जज्बे को कायम रख के हम काम करेंगे ना तो कामयाबी होगी। फसाद के मौके पर यकीनन मेरे नौजवान बहादुर, अब उसमें नासिर भी है, उसमें अजीम भी है, उसमें फिरोज भी है, उसमें बाकी सब लोग मौजूद, अमजद चाचू मौजूद है, ये सब मौजूद थे। हम मुकाबला किए, हम डट के लिए। और हमको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि मेरे कायद मोहतरम मुस्तकिल हमसे टच में थे। आपको ये सुनाता हूँ, मैं जिस दिन दंगा फसाद हुआ था, मैं सुबह देर से 8 बजे सोया था और ये बोल के सोया था कि मुझे नहीं उठाना। 8:30 पौने 9 बजे के आसपास जिब्रान खादी मेरे पास फ़ोन लेके आया, अब्बा जी असद भाई का फ़ोन है, बात करो। मैं बात किया, हाँ डॉक्टर मैं जा रहा हूँ, तो ही वॉज गोइंग टू सम अदर आउट ऑफ कंट्री, मैं आपसे बात कर लेता हूँ और उसके बाद 4 घंटे लगेंगे, मेरी बात नहीं हो पाएगी। मुझसे पूछने लगे क्या प्रॉब्लम है, किसकी क्या मदद करना है, वो नुकसान फ़ायदा छोड़ो, इंसानियत की बुनियाद पे सबकी मदद करो। तो मैंने कहा साहब हम कर रहे हैं, कुछ होशियारी की बात मत करो, कितने दुकान जगह क्या करे बताओ मुझे। मैंने कहा साहब कुछ पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं, मैं सब करता हूँ। और आपको मैं यकीन से कहता हूँ, साहब ने तकरीबन 10 लाख रुपये भेजे।
और कैसा पैसे दिए मालूम? इब्तिसाम पैसे नहीं लगा था, डटा के काम हो गया, पैसे गए। देखो, एक शख्स हमारा कायद इतनी हमसे मोहब्बत करता है, अगर हम उस कायद को बेचेंगे, हम उस कायद के नाम पे अपनी दुकान चलाएंगे, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, बहुत बुरी बात। मैं दिल की गहराइयों से कहना चाहता हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ तो हमारी क़ियादत में भी दुरुस्ती होना चाहिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अंग्रेजी में इसमें से कोई जूलियस सीजर का नाम है, पढ़ा के नहीं मालूम नहीं मुझे। जूलियस सीजर शेक्सपियर का एक ड्रामा है। वो ड्रामा ऐसा है कि उसमें एक सेंटेंस है, सीजर बोलता है, सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव एनी सस्पिशन, यानी सीजर की बीवी पे किसी किस्म का शको शुबा नहीं होना चाहिए। वो रोम का गवर्नर था, भ्रष्टाचार के सिलसिले में कुछ आरोप उसकी बीवी पे हुए थे, उसने उसको डाइवोर्स दे दिया। ये जो कायदा है कि ये है कि हम जहाँ क़ियादत करते हैं तो हमारी शख्सियत शक्को सुबह से 12 तक होना चाहिए। और ये बात मस्जिद जैसी पाक और साफ पार्टी में ज़्यादा अहमियत की हासिल है। अगर तुम भाषण तो जोरदार कर देंगे और पूरे धंधे ऐसे कर देंगे, भाई मैं किराटपुरे में रहमानिया में एक होटल में जाता हूँ, उसका सेठ आज भी मुझसे 20,000 रुपये मांगता, वो फलाने हमारे खाने के पैसे मेरे नाम पे नहीं है, दूसरे के नाम पे। कोई कैंप करके मंडप के पैसे दे रहे नहीं तुम, फुग्गे के पैसे दे रहे नहीं तुम, बाजे के पैसे दे रहे नहीं तुम, एक चना वगैरह के पैसे दे रहे नहीं तुम, कहीं को क़ियादत कर लीजिए तुम, कहीं को सियासत बने आए तुम आगे नहीं। हमको हमारी क़ियादत को ईमानदाराना अंदाज में काम करना चाहिए। मजलिस का एक जिम्मेदार और हैसियत कर सकता हूँ। फेंकम पाकर झूठे बातें करना बहुत अच्छा है, मैं मानता, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अब प्रोटोकॉल की बात जो भाई ने कहे ना, सब फिक्की बातें हैं, ये सब घुमाने के बातें हैं। मौलाना महफूज अहमद में बाजू बैठे, अपना जब 23 तारीख का प्रोग्राम डिक्लेयर हुआ ना, तो महफूज साहब मेरे घर पे आ गए, आके इधर उधर की बातें किए। मेरे समझ में नहीं आया महफूज साहब इतने मेहरबान क्यों हो गए। फिर मुझसे कहने लगे, डॉक्टर साहब अब मुझे भाषण जब होगा तो आपने प्रोटोकॉल की बात करना। मेरे समझ में नहीं आया। मौलाना ने बोले, मैं जनरल सेक्रेटरी, मेरी फ़ोटो नहीं आती। और ठीक है, मैं भाषण में क्या कहूँ आप मुझे कहिए। तो मौलाना साहब ने कहा कि फ़ोटो के सिलसिले में मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से उनकी गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उनसे कहा कि मौलाना आपकी फ़ोटो क्यों नज़र नहीं आती। तो बाद में बैरिस्टर साहब ने खुद कहा कि हो सकता है आपकी इस्लामी शख्सियत है, मुस्लिम पर्सनल के बोर्ड है, इसकी फ़ोटो इस वास्ते नहीं आई तुम्हारी। और मौलाना साहब ने कहा कि मेरे पास उसकी कोई झिझक नहीं है, मैं फ़ोटो के बारे में पीछे हटने वाला नहीं हूँ और मेरी फ़ोटो आना चाहिए। उनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैं मौलाना साहब क्या सुनाऊँ बात में। मौलाना साहब उनकी फ़ोटो बैनर पे नहीं आए तो फिक्रमंद थे, अरे हमारी तो फ़ोटो भाई बैनर से गायब भी हो गई। अच्छा, उसके आगे हमको चुमटी लेने के वास्ते वो बगैर बैनर जिस पे हमारी फ़ोटो नहीं थी, वो फ़ोटो भी हमारे घर के सामने लगाएगा के क्या करेंगे तुम। इसलिए मैंने मौलाना साहब को बोला, भाई मैं आपके प्रोटोकॉल की बात नहीं कर सकता, मैं खुद मजबूर हूँ, आप बात कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। बहरहाल फ़ोटो कोई मसला नहीं है, इससे आदमी की जहन की नुमाइंदगी होती है, आपके दिल में किसका कितना मुकाम है। मैं ये मंच से खुले तौर पे साफ साफ बातें कर रहा हूँ और साफ बातें होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ तुम भी जिंदाबाद, मैं भी जिंदाबाद, ये भी जिंदाबाद, वो भी जिंदाबाद, तो कुछ काम होने वाला नहीं। रही टिकटों की बात, मैंने वो वीडियो भी देखा कि पार्टी का जिम्मेदार आदमी बोला इंशाअल्लाह भावी नगर सेवक, जबकि असदुद्दीन अवैसी साहब का एक मैसेज आया था, मैं एमपी टीम पे नहीं हूँ,
कि कॉरपोरेशन का चुनाव हो या असेंबली का चुनाव हो, ये फैसला हम करेंगे। क्यों, तो होता क्या है, जैसा मैंने पहले कहा था, सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव एनी सस्पिशन। वो उंगलियां उठाकर कहते हैं, क्या इनका फिक्स हो गया, क्या इनकी सेटिंग हो गई? नहीं भाई, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक पार्टी में हूं, इस किस्म की ना सेटिंग इम्तियाज जलील साहब करेंगे ना गफ्फार कादरी करेंगा। मैं इम्तियाज जलील साहब को कहता हूं कि इंशाल्लाह नहीं करेंगे। रही बात पॉलिटिकल पार्टी में कुछ पैसे जमा करने की, वो भी ट्रांसपेरेंसी से करेंगे जी। हम क्यों नहीं करेंगे? जब गुज़िश्ता टाइम हमने आपसे फॉर्म भर के लिया था तो 3,000 रुपये कैसा लिए थे? हमने डीडी से लिए थे। अब वो पैसे वापस मिलने वाले नहीं है, वो पैसे भी इंशाल्लाह डीडी से लेंगे। और पार्टी कैसी मजबूत होती, वो मजबूती दूर करेंगे अपन। और मैं आपको खुलेआम कह रहा हूं, किसी वाटा घाटी को दिमाग में मत रखिए। टिकटों का फैसला मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, इम्तियाज जलील और हम, अगर किसी ने हमारा नाम मुलव्वस किया तो बाज़ाब्ता हमसे बात कीजिए। क्या होता है, बदनामी के वास्ते कुछ भी रास्ते निकलते हैं और आप लोग छुपा के ढाप के परेशान रहते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारे शाइख नक्शबंदी ने सही कहा कि बुनियादी वर्कर, अच्छे वर्कर को मौका दिया जाना चाहिए। मैंने हंसी मजाक में कुछ कारपोरेटर से पूछा, भाई 5 साल कैसे गुजरे, कुछ कमाई धमाई हुई क्या? सब ने बोला नहीं नहीं नहीं। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, भाई आपने पैसे खर्च के चुनाव लड़ा, कमाई धमाई में भी, तो फिर अभी आफत में क्यों फंसना चाहते डबल से आप? यकीनन हमारे तमाम कारपोरेटर्स ने ईमानदारी से काम किया, विकास के काम किए, घर के पैसे लगा के काम किए। इनकी इन खुबानियों को देखते हुए अगर जो महसूस करता है मैंने बहुत खुबानियाँ दे दिया, तब इसको खुबानी दे दो ना, आप इसको खुबानी दे दो। बगैर ये सब बातें इसलिए कहना थी। कुछ बातें और कहना चाहता हूँ मैं। नासिर भाई, प्रोटोकॉल की बात नहीं, अपन बिहार का असेंबली चुनाव जीतने के बाद, और साफ कान खोल के सुन लो जो सुनना चाहता है, बिहार का इलेक्शन जीतने के बाद प्रोसेशन निकाला गया। शाइख नक्शबंदी मेरे बाजू आके डॉक्टर साहब को संभालो, कोई पत्थर मारने वाला है, कोई फेंकने वाला है तुम्हारे आंग पे, तो कोई तुम पीटने वाला है, कोई गिराने वाला है। इस किस्म की नौबतें की जो हरकत करेगा, पार्टी से हट के भी और पार्टी के अंदर रह के भी दफन कहूंगा उसको। मैं खुल के बोल रहा हूं। हमें भी इज्जत नफ्स है, इख्तिलाफ होंगे, इख्तिलाफ तहजीब और महजिब दायरे में कीजिए आप। अगर आप समझते हैं फिजिकली हमको हर्ट करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैंने इम्तियाज जलील साहब से कहा था कि मीटिंग बुलाओ, सबको बताओ प्रोटोकॉल क्या है। नहीं गफ्फार कादरी तुम पत्थर फेंक के मारेंगे कि चूड़ा पहन के बैठा मैं भी, क्या कान में फूल है मेरे? सियासत में हूं, अपने विखार से हूं, सियासत में हूं, अपनी इज्जत से हूं, और इंशाल्लाह अच्छे काम करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा कायद इम्तियाज जलील साहब, मैं उनको अपना कायद मानता हूं और मानता रहूंगा, इंसाफ देंगे। थोड़ा मामले में देर हो गई, हमने उनको ही कहा कि भाई क्या मामला है, फिर भी देर आए दुरुस्त आए, मीटिंग हो गई है। और कुछ चीज़ों में लोगों ने उतावले बनने की जरूरत नहीं। अगर इतने उतावले बन गए, नारेगांव की हमारी विजिट हमने फेसबुक पे डाले 4:30 बजे, कोई साहब 12 बजे पहुंच गए। अरे क्या जरूरत पड़ी इतना उतावले होने की? क्या उतावले हो गए तुम? अब किससे संघर्ष कर गए? साफ साफ बोलो, साहब तुम मत जाओ। कहीं ना कहीं डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? खाली मीठे बात है, फोटो का मैं मौलाना को बोल दिया, मौलाना तुम्हारी फोटो पोस्टर पे न को, तो हमारे दिल में है। मौलाना मुतमईन होंगे क्या तुम इससे? नहीं होंगे।
हो जाएंगे, हो जाएंगे कहते नहीं, नहीं बोले। तो भाई एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, हमारा कायद, महाराष्ट्र का सदर, मजलिस इत्यादि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे कायद है। आप अपने जहन में बशमूल मैं कोई गलतफहमी ना रखते हुए अच्छे काम करेंगे। हम मजलिस को मजबूत करेंगे, हमारी सफ़ों में अब कुछ आगे होगा उनको भी नीट करेंगे, सुधरने का मौका देंगे, आगे देखेंगे क्या क्या होता है। बहरहाल इस स्टेज से मैंने बहुत खुल से बात, दिल से बात की। और आने से पहले इम्तियाज़ जलील को बोल के भी आया कि इम्तियाज़ जलील साहब भाषण बहुत हो गया। अब इम्तियाज़ जलील साहब ने, मैं आप सब के तरफ से गुजारिश कर रहा हूँ, एक खाने की जंगी दावत अपने जेब के पैसों से करना चाहिए। आपकी मांग पूरी है? सबका पाटिंबा है क्या? तालियां बजाओ। आओ, ये दावत में कोई स्पॉन्सर नहीं रहेगा। इम्तियाज भाई की खुशकिस्मती, स्पॉन्सर बहुत मिल जाते हैं उनको। शायद हमको स्पॉन्सर मिलता ही नहीं, वो हम कुछ अटक देते। तो बहरहाल मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, मेरी बातों से किसी की दिल आज़ारी मकसूद नहीं, मगर कुछ बातें अपन खुल के करना चाहिए और साफ गोई से बात करना चाहिए। अपन एक ख़ानदान है, अपन एक फैमिली है, अपने ख़ानदान का हेड इम्तियाज़ जलील है। और अगर कोई शिकायत भी है तो इम्तियाज़ जलील को बोलना चाहिए। असद साहब ने कुछ मैसेज दिया था, अब वो मसला मेरा उनके बीच का है। असद साहब ने लिखा था कि हफ्ते में 2 दिन डॉक्टर साहब ने इम्तियाज़ जलील साहब खाना खिलाना चाहिए और 2 दिन गफ्फार खादियानी खिलाना चाहिए। अभी मैं इस कोशिश में हूँ कि साहब मुझे कब दावत देते, मौलाना तुमको भी ले जाऊँगा, फिक्र मत करो। तो बहरहाल इसके पीछे मकसद क्या है? देखो, जब तक आप दूर रहेंगे ना, चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं बाहर बैठ के कुछ भी सोचते बैठा, अरे इम्तियाज़ जलील साहब का गेम है, गफ्फार खादी का गेम है, ये शारिक का गेम है, ये शोएब का गेम है, ये कुनार का गेम है। गेम कुछ और करते होगा, नाम किसका बदनाम करते। तो बहरहाल इम्तियाज़ भाई साहब से हमारी सब की तरफ से एक पार्टी के जिम्मेदार की हैसियत से, साहब तो देखो ना, इधर देख ही नहीं साहब, तुम ऐसा मत करो ना साहब, कम से कम देखो ना साहब। तो गुजारिश ये है, नान खा गया। और दूसरी गुजारिश सुनो, इसमें ज़िले के लोग नहीं। देखो, कन्नड़ से तुम खाना नान खा गया खाने को बुलाएंगे। हमारे पास एक साथी है हाजी अख्तर, परे गाँव में रहते, बहुत निकले आ गए वो। उनको दावत दी हमने, कहाँ पे? सानी फार्म हाउस पे। तो आहिस्ता से पूछे, नान खा गया है क्या? रहो, वो जाने आने को 50 रुपये कहीं को मैं नहीं आता वो। तो गांव के लोग नहीं आएंगे, तो साहब ने कन्नड़ में एक, वैजापुर में एक, और अपने खुदाबाद गंगापुर में एक मुकामी तौर पे करना चाहिए और हमको इंडिपेंडेंट करके देना चाहिए। मैं कन्नड़, गंगापुर, खुदाबाद, वैजापुर की बात इस बात से कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को प्रदेश का वर्किंग प्रेसिडेंट समझता हूँ, उनका भी मेरे पे हक है। बहरहाल क्या साथ में चला प्रोग्राम गई सोए गाँव सब होना चाहिए। बहरहाल सुनो ना, ये सब बातों के पीछे मकसद ये था कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को अच्छा मुस्तक़बिल है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, ये जो प्रभाग सिस्टम आया ना, उससे पार्टी के नगर सेवकों की संख्या बढ़ सकती है। हम प्लानिंग से, सलीके से काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे और अपनी क़ियादत की सरपरस्ती में काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह आइंदा के इंतखाबात जीतेंगे। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, संगठन को भी 2 चीज़ों का ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमारे पास साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। कोई अच्छा काम किया तो पीठ थपकना चाहिए, किसने कुछ काम बता दिया तो उसको पीठ फटके देना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं अपनी संगठन में निखार होगा। दूसरी बात, हर इंतखाबात के बाद मैं समझता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमने क्या खोया क्या पाया वो बातें समझ में नहीं आई। असेंबली के चुनाव हो गए, अब उसके बाद भी हमको गिन कर चलना है, हमने उसका असेसमेंट करना चाहिए। गफ्फार कादरी पूर्व का इलेक्शन हार गया, मेरी किस्मत में हार थी, मैं हार गया, मगर मुझे सोचने का तो हक है कि कहाँ कहाँ मैं चुका, किस किस ने चुकाया। नासिर सिद्दीकी इलेक्शन हार गए, ठीक है, पार्टी ने कोशिश की, साहब ने कोशिश की, पार्टी के जिम्मेदारों ने कोशिश की, मगर इसका असेसमेंट तो होना चाहिए ना। अरुण बोर्ड इलेक्शन हार गया, क्यों? तो हम समझते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे दिल की आवाज़ है, हमारी तहरीक है, हमारी जान है, हमारी मूवमेंट है, हमारी क़ियादत हमारी उमंगों का मरकज़ है, हमारी ख्वाहिशों का मरकज़ है, मुसलमानान हिंद पिछड़े हुए दलितों की आवाज़ है। इसलिए आइए एक बार हम मजलिस के नाम से, बैरिस्टर असदुद्दीन नाम से नारा गाते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। खुदा हाफिज़।